साथियों, एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर आपसे बातचीत करनी है। हमारे देश में हर साल बड़ी संख्या में लोग ऑनलाइन ठगी के शिकार होते हैं, ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार होते हैं। साथियों, हम आप अपनी कमाई से, अपने मेहनत से एक एक पाई, एक एक पैसा जोड़ करके बैंक में रखते हैं, इस आशा, इस उम्मीद के साथ कि ये हमारे वक्त ज़रूरत पर काम आएगा। ये पैसा हमारे मुश्किल समय में, हमारे कठिन समय में काम आएगा। लेकिन हमारे आपके द्वारा की गई बहुत छोटी सी भूल के कारण एक सेकंड में हमारा आपका पैसा खाते से साफ हो जाता है। साथियों, एक चीज़ नोट कर लें, मन में गांठ बांध लें कि बैंक आपको कभी फ़ोन नहीं करता। जो लोग बैंक के नाम पर फ़ोन करते हैं कि हम फला बैंक से बोल रहे हैं, आपका अकाउंट बंद होने वाला है या आपका एटीएम बंद होने वाला है, आप तुरंत समझ जाइए कि ये धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं, फ्रॉड करने वाले लोग हैं। साथियों, बैंक कभी भी किसी के पास फ़ोन नहीं करता है। उसको कोई जानकारी लेनी होगी, जब आप बैंक जाओगे तब आपको बताएंगे। किसी भी जानकारी के लिए वो आपको टेलीफ़ोन नहीं करेंगे। इसलिए एक चीज़ हमें आपको गांठ बांध लेना है कि जब कोई बैंक के नाम पर फ़ोन करके हमसे आपसे आधार कार्ड की जानकारी मांगता है, पैन कार्ड का नंबर मांगता है, या कोई ओटीपी जानना चाहता है, किसी प्रकार के पिन के बारे में पूछता है, या एटीएम निकाल करके उसमें दिए गए नंबर के बारे में पूछता है, तो हमें ये सब जानकारी कभी किसी को नहीं बतानी है। बैंक हमसे आपसे कभी नहीं पूछता है। उसको ना तो टाइम है, ना ही वो टेलीफ़ोन करके आपसे पूछेगा। जब भी कोई टेलीफ़ोन करके कहे कि हम बैंक से बोल रहे हैं और हमको ये जानकारी बताइए, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये फ्रॉड करने वाले लोग हैं। साथियों, जो ये फ्रॉड करने वाले लोग हैं, ये एक तो फ़ोन करके हमसे आपसे जानकारी लेते हैं, दूसरा ये लिंक भेज देते हैं। आजकल ज़्यादातर लोगों के हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है, इंटरनेट का ज़माना है, तो मैसेज करके लिंक भेज देंगे। यदि हम आप भूल से उस लिंक को टच करते हैं तो हमारी आपकी जो जानकारी फ़ोन में है वो उनके पास पहुंच जाती है और उससे वो हमको आपको ठगने में सफल हो जाते हैं। इसलिए हमारा यही सुझाव है कि कभी भी यदि कोई फ़ोन करके कहे कि हमको जानकारी दीजिए, आधार कार्ड का नंबर बताइए, पैन कार्ड का नंबर बताइए, या और कोई चीज़ पूछता है, तो हमें कतई नहीं बताना है। कोई अनजान नंबर है, वो कोई लोक लुभावनी कोई लिंक भेजता है कि आप इसको क्लिक करिए, इसमें आपको पैसा मिलेगा, या और किसी तरीके से फंसाने की कोशिश करता है, तो हमको आपको उनके बहकावे में नहीं आना है। नहीं तो हमारे आपके द्वारा की गई छोटी सी भूल पूरी मेहनत, पूरी एक एक पाई जो हमने आपने जोड़ करके बैंक में जमा की है, वो एक सेकंड में पूरा अकाउंट साफ कर देते हैं। एक चीज़ और देखने को मिलता है कि कुछ लोग एटीएम पर जाते हैं, एटीएम पर गए, पैसा निकालने में कुछ चीज़ समझ में नहीं आई या कभी मशीन काम नहीं कर रही, तो उस गार्ड से पूछने के बजाय, एटीएम पर जो गार्ड है उससे पूछने के बजाय पब्लिक के किसी आदमी से पूछने लगते हैं। वहाँ भी उनके साथ धोखाधड़ी हो जाती है। एटीएम के आसपास कुछ ऐसे फ्रॉड करने वाले लोग घुमा करते हैं, वहीं आसपास रहते हैं। वो देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति परेशान है
वो एटीएम में पैसा नहीं निकाल पा रहा है, तो उसकी मदद करने के लिए तुरंत बिना बुलाए पहुंच जाते हैं हम। आप उसके व्यवहार पर, उसकी बोली पर प्रभावित होकर के उसको अपना एटीएम पकड़ा देते हैं। प्रायः ऐसे लोग एटीएम को बदल लेते हैं। उसी तरीके का एक दूसरा एटीएम हमको आपको हाथ में पकड़ा देते हैं। पहले कोशिश करेंगे, जब सफलता नहीं मिलेगी तो बहाना करके दूसरा एटीएम हाथ में पकड़ा देंगे, और जो हमारा एटीएम है उसको अपने पास रख लेंगे। क्योंकि हमने आपने उनको कोड बता दिया है, पिन बता दिया है, वो एटीएम ले करके थोड़ी देर बाद उसी से पैसा निकाल लेते हैं और पता चलता है कि हमारा आपका खाता साफ हो गया। साथियों, इस मामले में भी हमको आपको बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ये सब चीज़ें जानने की आवश्यकता है। एटीएम पर आप जा रहे हैं, अगर आप बहुत उसके अच्छे जानकार नहीं हैं तो कोशिश करें जिस एटीएम पर गार्ड नियुक्त है, गार्ड तैनात है, उसकी मदद ले लें, अथवा अपने किसी परिचित विश्वसनीय व्यक्ति की मदद लें, जिसको आप नहीं जानते, नहीं पहचानते। भले ही वो बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है, बहुत मीठी बोली बोल रहा है, बहुत अच्छा कपड़ा लत्ता पहने हुए है, हमें इन सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। साथियों, कुछ साथी किसी कंपनी का टोल फ्री नंबर सर्च करते हैं इंटरनेट पर, या किसी बैंक के बारे में ऑनलाइन सर्च करते हैं, तो जब हम गूगल पर जा कर के सर्च करते हैं तो हमारा नंबर जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं उनके नॉलेज में आ जाता है। वो देखते हैं कि ये व्यक्ति कोई परेशानी में है, कोई चीज़ जानना चाहता है, तो वो लोग भी हमको आपको मैसेज करते हैं या डायरेक्ट फ़ोन कर लेते हैं और अपने को बैंक अधिकारी बता करके पहले हमारी आपकी समस्या जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी आपकी समस्या क्या है। समस्या जानने के बाद वो उस हिसाब से अब जो है हमसे आपसे जानकारी मांग लेते हैं। आधार कार्ड का नंबर या पैन कार्ड का नंबर या कोई ओटीपी भेज देंगे। जैसे आप अपनी जानकारी साझा करेंगे, ओटीपी बताएंगे, पता चला कि थोड़ी ही देर में हमारा बैंक अकाउंट साफ हो गया। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है मित्रों कि बड़ी संख्या में हो रही ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचें, इनके हथकंडे, इनके झांसे में ना आए, बहुत सावधान रहें, स्वयं जागरूक बने और अपने लोगों को भी जागरूक करें। यही निवेदन करना था। बहुत बहुत धन्यवाद।